जी, लॉटरी, इनाम, गैम्बलिंग, अनएक्सपेक्टेड वेल्थ हमारे पास आ सकती है या नहीं आ सकती। तो इसी तरह से एक बंदा मैंने देखा है कि उसने कहा जी कि मुझे जवानी में किसी ने बताया था कि आपकी लॉटरी या इनाम लगेगा। तो उसने कहा जी कि मैंने सारी उम्र काम नहीं किया, तो सिर्फ इसी में ही पैसे बर्बाद किए। जो मेरे पास पैसा आता था, जो मैं छोटा मोटा काम करता था, उसमें जो पैसे आते थे मेरे पास, मैं उसके नंबर्स ले लेता था, मैं उसका गैम्बलिंग कर लेता था, मैं उसका, लेकिन उसके अगेंस्ट जो मेरे वो पैसे ज़ाया ही होते रहे। लेकिन मैं उसी बात पर रहा कि मेरी लॉटरी लगेगी। तो उसकी एज इस वक्त 60 साल एज हो चुकी है और अभी तक उस बंदे की ना कोई लॉटरी लगी, ना कोई इनाम लगा, ना कोई वो जुआ जीता। इनके गैम्बलिंग में भी उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसने सारी उम्र अपनी ऐसे ही गुजार दी। यही हमारा आज का टॉपिक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें। टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पैदाइशी जायचा में, हमारी कुंडली में, हमारे बर्थ चार्ट में 12 हाउसेज होते हैं। तो हमने देखना है कि लॉटरी या इनाम हमारे पैदाइशी जायजा से हम किस तरह से देख सकते हैं कि हमारी अनएक्सपेक्टेड वेल्थ हमारे पास कैसे आ सकती है। आया कि हमारे पास अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आएगी, या कि हम उसी बंदे की तरह ही अपनी सारी उम्र जो है वो इसी तरह गुजार देंगे कि उसको किसी ने कहा था कि आपकी लॉटरी या इनाम लगेगा, तो उसी पर वो पैसे बर्बाद करता रहा। यही हमारा आज का टॉपिक है। लॉटरी या अनएक्सपेक्टेड वेल्थ जो है हमारे पास, उसके लिए हमने देखना होता है जी हमारे बर्थ चार्ट का 5th हाउस देखना होता है। इसमें मैं आपको कुछ योग समझाऊंगा। बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि जिससे आप खुद भी अपने बर्थ चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में कोई ऐसा योग बनता है, नहीं बनता। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड हमने देखना है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर आपके 9th हाउस में प्लेस है, और 9th हाउस का लॉर्ड अगर आपके 5th हाउस में प्लेस है, मीन्स के एक्सचेंज कर कर बैठे हैं। 5th लॉर्ड आपके 9th में है, 9th लॉर्ड आपके 5th में। बहुत अच्छा योग है ये कि आपके पास आपकी लक की वजह से आपकी लॉटरी या इनाम आपका लग सकता है, या आप कोई गैम्बलिंग करते हैं तो आपकी लक की वजह से आप जुआ जीत सकते हैं, या कोई आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी लक आपकी फेवर में होगी और आप बहुत ही बड़ा जुआ जीतने वाले हैं, लाखों में आप जुआ जीतने वाले हैं। ये हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि जो लाखों में हम जुआ जीतेंगे, ये उनकी बात कर रही है, उन योग की। इसी तरह से अगर 5th हाउस का लॉर्ड, 5वें घर का मालिक अगर आपके 11वें घर में प्लेस है और 11वें घर का मालिक आपके 5वें घर में प्लेस है, मीन्स के 11th लॉर्ड और 5th लॉर्ड एक्सचेंज करके बैठे हैं, तब भी आपकी लाखों में लॉटरी लग सकती है, इनाम लग सकता है। गैम्बलिंग करेंगे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा उससे, क्योंकि 11th हाउस हमारे गेन्स का हाउस है। इसके बाद 5th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में है, मैं मिसाल देता हूं आपको एक, सपोज कि ये काल पुरुष की कुंडली है, मीन्स के 5th हाउस लियो है, 5th हाउस में नंबर 5 लिखा है, आपके पहले घर में 1 नंबर लिखा है, मीन्स के एरिस साइन की ये कुंडली है, एरिस की ये कुंडली है, और 5th हाउस मीन्स के आपका लियो है, और लियो का लॉर्ड होता है सन। सन अगर आपके पैदाइशी जायचा में आपके पहले घर में प्लेस है, तब भी आपकी लॉटरी लग सकती है, क्योंकि सन पहले घर में एरिस साइन में अपने उच्च में होता है, अपने शर्फ में होता है, अपने एक्सल्टेशन में होता है। ये भी बहुत बड़ा एक योग है, बहुत अच्छा योग है। अब बात करते हैं कि अगर हमारे
करोड़ों में लॉटरी कैसे लग सकती है, अरबों में लॉटरी कैसे लग सकती है, मिलियन डॉलर हमारे पास लॉटरी से कैसे आ सकते हैं। इसके लिए भी हमने 5वें घर को ही देखना है। 5वें घर में अगर आपके 5वें घर का मालिक आपके 5वें घर में ही मौजूद है, सपोज एरीज कुंडली है, ये कालपुरुष कुंडली है, 5वें घर का मालिक है सन, सन आपके 5वें घर में प्लेस है, अपने ही घर में प्लेस, उसके साथ राहु की प्लेसमेंट है। राहु चीजों को एक्सपेंशन करता है, एक्सपेंशन का मूजब है बनता राहु। इसी तरह हमने देखना है कि 9th हाउस में आपके कालपुरुष में 9th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, जुपिटर आपके 9वें घर में, सपोज 9वें घर में मौजूद है। ये होगी आपकी कालपुरुष कुंडली। और आपने अपनी कुंडली देखनी है, आपने अपनी कुंडली देखनी, अगर आपकी कुंडली सपोज एरीज कुंडली है आपकी, तो उसमें अगर 5वें घर का मालिक सन है, सन आपके 9वें घर में जाकर बैठ गया, मीन्स के सैजिटेरियस साइन में सन बैठ चुका है जाकर, और सैजिटेरियस साइन का मालिक है जुपिटर, जुपिटर बृहस्पति आपके 5वें घर में आकर बैठ गए। 5वें घर में आपके राहु की प्लेसमेंट साथ है, मीन्स के दोनों हाउसेस के लॉर्ड एक्सचेंज करके बैठे हैं और राहु साथ है। मिलियन डॉलर आपका इनाम लग सकता है, लॉटरी आपकी डॉलर्स में लगेगी आपकी लॉटरी। इसी तरह से 5वें घर का मालिक और 11वें घर का मालिक एक्सचेंज करके बैठे हैं। एरीज की कुंडली ले लें आप, कालपुरुष कुंडली ले लें, एक्सचेंज किए हुए हैं दोनों हाउसेस के मालिक, मीन्स के लियो सन आपका बैठा है 11वें घर में, और इसी तरह आपके 11th लॉर्ड है आपका सैटर्न, सैटर्न बैठा है आपके 5वें घर में। 5वें घर में सैटर्न के साथ राहु की प्लेसमेंट भी है। बहुत अच्छा योग है कि आपकी मिलियन में लॉटरी लग सकती है। जुआ खेलेंगे तो आप बहुत बड़ा जुआ जीतेंगे, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करेंगे बहुत बड़ा आपको बेनिफिट होगा, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं अपनी कुंडली को कि हमारे पैदाइशी ज़ायचा में कोई ऐसे योग बनते हैं कि हमारी लॉटरी लग सकती है या नहीं लग सकती, या कि हम इस पर पैसा ही बर्बाद करेंगे। और चीज़ों को भी इसमें हमने ध्यान में रखना है। देखें, अगर तो एक्सचेंज करके भी बैठे हैं सपोज आपके ये लॉर्ड्स, इन पर किसी मेलिफिक प्लैनेट की एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, दृष्टि नहीं होनी चाहिए, किसी मेलिफिक प्लैनेट की नज़र नहीं होनी चाहिए। सपोज अगर कोई मेलिफिक प्लैनेट इसको देख लेता है, सैटर्न इसको देख लेता है, सपोज आपके 5th हाउस को देख लेता है, वो चीज़ों को डिले कर देगा, तो आपकी लॉटरी हो सकता है कि बहुत देर से लगे लॉटरी। केतु देख ले तो आपकी लॉटरी जो है वो हो सकता है कि आपकी लॉटरी बिल्कुल ना लगे। मार्स देख ले तो ये भी हो सकता है कि आपकी लॉटरी ना लगे। मेलिफिक प्लैनेट की अगर एस्पेक्ट पड़ेगा तो आपकी लॉटरी नहीं लगेगी, या अगर लगेगी भी तो आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, डिले के बाद लगेगी लॉटरी। तो इस तरह से व्यूअर्स हम अपने कुंडली को एनालाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। और अगर आपके पैदाइशी ज़ायचा में आप अपना बर्थ चार्ट ओपन कर सकते हैं, या आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अपना बर्थ चार्ट बनवा कर उससे पूछ सकते हैं कि आया कि आप गैम्बलिंग में पैसे बर्बाद कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में, लॉटरी में आप सारी उम्र पैसे बर्बाद ही करते रहेंगे, या कि आपके कोई ऐसे योग बनते हैं बर्थ चार्ट में कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में लेंगे तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लॉटरी इनाम लगेगा। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें।